जीवन का अंतिम सत्य मृत्यु है, जो हर जीव के जीवन में अनिवार्य रूप से अवतरित होती है। इस सत्य का सामना करने का तरीका और उसकी सही समझ हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदल सकती है। आधुनिक मनोविज्ञान से लेकर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों तक मृत्यु का विषय एक ऐसा विषय है जिस पर विचार करना स्वाभाविक है। जब हम मृत्यु के रहस्यों को समझने का प्रयास करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण बदलने लगता है। यह लेख इस महान रहस्य की खोज में गाइड बनेगा, जिसमें हम विभिन्न धर्मों, विचारकों और दर्शनों के विचारों को समेटेंगे। चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं मृत्यु से डरो मत के विचारों से, जो हमें जीवन के इस अंतिम अध्याय का स्वीकार करने का साहस देता है। मृत्यु से डरो मत। जीवन और मृत्यु का रहस्य। गौतम बुद्धा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध ने जीवन और मृत्यु के विषय में अपनी शिक्षाओं के माध्यम से व्यापक संदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि मृत्यु अवश्य है, पर उससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है यदि हम जीवन का सही दृष्टिकोण रख सकें। बुद्ध का यह विचार हमें यह समझने का अवसर प्रदान करता है कि मृत्यु का भय अनावश्यक है यदि हम अपने जीवन को सही दिशा में जीते हैं। बौद्ध शिक्षाओं में मृत्यु का अर्थ केवल अंत तक नहीं है, बल्कि यह जीवन के चक्र का एक हिस्सा है। जीवन और मृत्यु का रहस्य यही है कि मृत्यु को स्वाभाविक माना जाए और उससे अपने व्यक्तित्व को न जुड़ने दें। बुद्ध ने सिखाया कि मृत्यु का भय उस अनजान के कारण होता है, और जब ज्ञानी व्यक्ति अपने जीवन को संतुलित और जागरूक बनाता है तो मृत्यु उसकी नज़रों में एक शांति का समय बन जाती है। यह विचार हमें यह भी सिखाता है कि जीवित रहते हुए यदि हम अपने कर्मों, विचारों और व्यवहारों में परिवर्तन लाए तो मृत्यु का भय कम हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि आत्मा का अंत नहीं होता, बल्कि यह एक ऊर्जा के रूप में निरंतर रहती है। यदि हम मृत्यु को समाप्त होने के बजाय एक नए अध्याय के रूप में देखें तो जीवन का अर्थ भी स्पष्ट हो जाता है। बुद्ध का यह भी मानना था कि मृत्यु का सत्य स्वीकार करना मनुष्यों को जीवन की वास्तविकता का अनुभव कराता है। जब हम मृत्यु को अपने जीवन का अंतिम सत्य मान लेते हैं तो हमारी चिंताएं और फालतू की चिंताएं दूर हो जाती हैं। यह सोच हमें अपने जीवन को पूर्णता के साथ जीने की प्रेरणा देती है। इस दृष्टिकोण में हमें अपने और दूसरों के प्रति दायित्व का भी भान होता है। हम अपनी मृत्यु को स्वीकार कर जीवन को और अधिक सार्थक बनाने की कोशिश करते हैं। इस तरह मृत्यु से डरो मत का सिद्धांत जीवन में सफलता का मूल मंत्र बन जाता है। ओशो का जीवन और उनके विचार मृत्यु को समझने का एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने मृत्यु को जीवन का अभिन्न हिस्सा माना और इसे उत्सव के रूप में देखने का संदेश दिया। ओशो का मानना था कि मृत्यु का भय मानव जीवन का सबसे बड़ा दोष है और इस भय को समाप्त कर ही हम अपने जीवन को पूर्णता के साथ जी सकते हैं। मृत्यु का वास्तविक स्वरूप समझाने के लिए ओशो ने कहा कि इसे एक नए अनुभव के रूप में देखा जाए। उनका कहना था कि मृत्यु भी जीवन का एक आयाम है जो हमारे अस्तित्व का अंतिम सत्य है। उसे स्वीकार करने से जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है। उनके विचारों में यह भी है कि मृत्यु का डर केवल असमति और आत्मा की टूट-फूट का परिणाम है, जिसे यदि हम समझ सकें तो हमारे भीतर जागरूकता आ सकती है। ओशो का यह भी मानना है कि जब हम मृत्यु को स्वाभाविक प्रक्रिया मान लेते हैं तो हमारे जीवन में सुख और संतोष का संचार होता है। इस धारणा से न सिर्फ हमारे भय दूर होते हैं, बल्कि हम अपने जीवन को एक आध्यात्मिक यात्रा की तरह देखते हैं। यह यात्रा हमारे भीतर से भय, चिंता और अफसोस को खत्म कर हमें शांति और प्रेम की ओर ले जाती है। उनके विचारों में यह भी है कि मृत्यु का भय केवल मानव मन का एक झांसा है, जिसे जागरूकता और ध्यान के माध्यम से सहजता से मिटाया जा सकता है। जब इंसान इस सत्य को स्वीकार कर लेता है कि मृत्यु जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, तो वह अपने जीवन को अधिक सार्थक और जागरूकता से जी सकता है। इस तरह मृत्यु से डरो मत का संदेश हमारे जीवन में आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मा की शांति लाने का एक बड़ा माध्यम है। कृष्ण का जीवन दर्शन और उनके शिक्षाएं भी मृत्यु के विषय में गहरी समझ प्रदान करती हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता का उपदेश दिया है। उनका यह वचन है कि हमारा आत्मा कभी नहीं मरता, बल्कि वह केवल शरीर बदलता है। इस मान्यता से मृत्यु का रहस्य समझ में आता है कि मृत्यु एक परिवर्तन का नाम है, न कि अंत का। कृष्ण का यह भी कहना है कि जब तक हम अपने कर्मों से जुड़े रहते हैं, तब तक मृत्यु निरंतर चलती रहती है। लेकिन यदि हम अपने कर्मों और विचारों को नियंत्रित कर सकें,
तो मृत्यु का भय भी मिट सकता है। उन्हें मानना है कि जीवात्मा शाश्वत और अनंत है और उसका अस्तित्व शरीर के साथ ही समाप्त नहीं होता। इस विचार के आधार पर कृष्ण हमें यही कहते हैं कि मृत्यु से नहीं बल्कि आत्मा से जुड़े रहो। कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी समझाती हैं कि जीवन वह कालखंड है जिसमें हमें अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। मृत्यु का भय तभी खत्म होगा जब हम अपने जीवन को सही दिशा में प्रयोजित करेंगे। उनके अनुसार जीवन के अंतिम क्षणों में भी जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्म के प्रति जागरूक रहता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। अंत में कृष्ण कहते हैं कि मृत्यु का भय तभी मिटेगा यदि हम अपने अंदर की आत्मा को जान लें। यह ज्ञान ही हमें मृत्यु के अंतिम सत्य का सामना करने का साहस देता है। जीवन और मृत्यु का रहस्य तो तभी खुलता है जब हम इस संसार के आत्मिक तत्व को समझते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं। कृष्ण के विचार हमें यह भी सिखाते हैं कि मृत्यु का डर तभी खत्म हो सकता है जब हम अपने कर्म और धर्म के प्रति समर्पित हो जाए। यह समझ हमारे जीवन को वैचारिक रूप से समृद्ध बनाती है और हमें मृत्यु से डरो मत की दिशा में प्रेरित करती है। कबीर के विचार, कबीर की शिक्षाएं भी मृत्यु के विषय में बहुत गहरी हैं। उन्होंने अपने दोहों और कविताओं के माध्यम से जीवन और मृत्यु का अनूठा दर्शन प्रस्तुत किया है। कबीर ने कहा है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही सत्संग और सदाचार से संबंधित हैं। उनके अनुसार यदि हम अपने कर्मों और विचारों को निर्मल रखते हैं तो मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। कबीर का यह मानना है कि मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत नहीं है बल्कि आत्मा का विकास है। उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति जीवन में विनम्रता और सच्चाई से जुड़ा रहता है उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी शांति प्राप्त करती है। कबीर के विचारों में यह संकेत है कि मृत्यु से डरो मत का अर्थ है अपने अधूरे कर्म और आवेगों को छोड़ देना। कबीर की शिक्षाएं हमें जीवन में सरलता, सादगी और सदाचार का पाठ पढ़ाती हैं। उनके अनुसार मृत्यु का भय तभी समाप्त होगा जब हम अपने मन को शांति और सदाचार से भर देंगे। इन विचारों में यही संदेश है कि मृत्यु का सही दृष्टिकोण जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बना सकता है। उनकी वाणियों में यह भी है कि मृत्यु को साध कर ही जीवन सार्थक है। इसलिए कबीर का जीवन दर्शन यह है कि मृत्यु को लेकर निश्चिंत होकर जीवन को ईमानदारी, प्रेम और सच्चाई के साथ जिया जाए। यह सच्चाई हमें मृत्यु से डरो मत का वास्तविक अर्थ समझाती है। निष्कर्ष, मृत्यु का रहस्य अक्सर मानव जीविष्यक विचारों में जटिलता का विषय रहा है। विभिन्न धर्म और दर्शन हमें यह सिखाते हैं कि मृत्यु केवल जीवन का एक पड़ाव है, न कि अंत। चाहे वह बुद्ध का ज्ञान हो, ओशो का उत्सवपूर्ण दृष्टिकोण हो, कृष्ण का आत्मिक सत्य हो या कबीर का सरल जीवन दर्शन, हर एक ने मृत्यु को समझने का अमूल्य तरीका प्रदान किया है। सभी विचारक यह मानते हैं कि मृत्यु का भय इस बात का परिणाम है कि हम जीवन को अधूरा जीते हैं। यदि हम अपने जीवन में जागरूकता, सच्चाई और धर्म का पालन करें तो मृत्यु का भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जीवन का अंतिम सत्य है कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। हमें इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मानकर मृत्यु से डरो मत और इस जीवन को अधिक सार्थक बनाने का प्रयास करें। इस ज्ञान के साथ ही हम अपने जीवन को पूर्णता, प्रेम और माधुर्य से भर सकते हैं। मृत्यु से डरो मत, क्योंकि मृत्यु तो जीवन का एक सतत प्रक्रिया है जो हमें आत्मा की अनंतता का अनुभव कराती है। यही एहसास हमें जीवन का सही अर्थ समझने में मदद करता है। मृत्यु से डरो मत जीवन और मृत्यु का रहस्य। गौतम बुद्ध का जीवन और उनके विचार हमारे लिए मृत्यु के परिप्रेक्ष्य में अनगिनत गहराइयों को उजागर करते हैं। बुद्ध का सिद्धांत बताता है कि मृत्यु केवल एक घटना नहीं है बल्कि यह जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। इस विचार से न केवल मृत्यु का भय मिटता है बल्कि हमारे जीवन में अनंत संभावनाएं भी प्रकट होती हैं। बुद्ध का दृष्टिकोण। गौतम बुद्ध ने जीवन के 4 आर्य सत्य को प्रस्तुत किया जिसमें दुख और उसके कारणों को समझाने का प्रयास किया गया है। उनके अनुसार हमें यह समझना चाहिए कि मृत्यु जीवन का अंश है और इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा है कि मृत्यु की स्वीकृति से ही जीवन को सही मायने में जिया जा सकता है। जब हम मृत्यु को एक अंत के रूप में नहीं बल्कि एक परिवर्तन के रूप में देखते हैं तब हमें उस जीवन को जीने का साहसी बनाता है जो हमें आत्मिक और बाह्य दोनों प्रकार के विकास की दिशा में ले जाता है।
बुद्ध का यह शिक्षण हमें प्रेरित करता है कि हम जीवन के प्रत्येक पल को जागरूकता के साथ जिएं और मृत्यु के भ्रम से मुक्त हों। जीवन और मृत्यु का संबंध बुद्ध के विचारों में जीवन और मृत्यु का संबंध का आधार सम्मान और समझ पर आधारित है। उन्होंने कहा कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, जबकि आत्मा की यात्रा अनंत है। इस दृष्टिकोण से मृत्यु से डरो मत का सार यह है कि आत्मा के अस्तित्व को समझने से हम मृत्यु के भय को समाप्त कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह अपने भीतर के आत्मा को पहचाने। जीवन और मृत्यु को साथ लेकर चलने का यह अर्थ है कि हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी समझनी चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बुद्ध ने यही सिखाया कि जीवन और मृत्यु एक दूसरे के पूरक हैं और यह संदेश मानवता के लिए आज भी प्रासंगिक है। ओशो ने मृत्यु के विषय में एक नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। उन्होंने इसे जीवन की एक सरल और स्वाभाविक प्रक्रिया के रूप में देखा। उनके विचारों में मृत्यु का भय केवल आत्मजात है और इसे जागरूकता के स्तर पर समझने की आवश्यकता है। ओशो का दृष्टिकोण ओशो के अनुसार मृत्यु एक साधारण प्रक्रिया है जो जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने यह कहा है कि जब हम मृत्यु को एक अंत मानते हैं तब हम अपने जीवन को आधा जीवन जीते हैं। वह हमें बताते हैं कि मृत्यु का सामना करने का साहस हमारे भीतर ही है। ओशो का यह भी कहना है कि मृत्यु केवल एक पदार्थ की समाप्ति नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा का एक नया चरण है। हमें अपने जीवन में इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। जब हम इस समझ के साथ जीते हैं, तभी हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं और मृत्यु के लिए तैयार रह सकते हैं। पुनर्जन्म का सिद्धांत ओशो ने पुनर्जन्म के सिद्धांत को भी अपने विचारों में शामिल किया है। उनका मानना है कि आत्मा औपचारिक रूप से नष्ट नहीं होती है, बल्कि यह एक नए रूप में जीवन को अपनाती है। इस दृष्टिकोण में मृत्यु का भय क्षीण हो जाता है। वे यह कहते हैं कि आत्मा हमेशा जीवित रहती है, जबकि शरीर केवल एक चोला है। ओशो के अनुसार हमें मृत्यु को एक उत्सव के रूप में मानना चाहिए। जब हम मृत्यु को उत्सव मानते हैं, तब हम जीवन की सुंदरता और उसके सार को समझने के लिए अधिक संवेदनशील बन जाते हैं। इस प्रकार हम अपने जीवन को पूरी तरह से जी सकते हैं और इसके अधिकतम आनंद का अनुभव कर सकते हैं। कृष्ण का जीवन दर्शन और उनके शिक्षाएं भी मृत्यु के विषय में गहरी समझ प्रदान करती हैं। भगवत गीता में कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की अमरता का उपदेश दिया है। उनका यह वचन है कि हमारा आत्मा कभी नहीं मरता, बल्कि वह केवल शरीर बदलता है। इस मान्यता से मृत्यु का रहस्य समझ में आता है कि मृत्यु एक परिवर्तन का नाम है, न कि अंत का। आत्मा की अमरता कृष्ण का यह भी कहना है कि जब तक हम अपने कर्मों से जुड़े रहते हैं, तब तक मृत्यु निरंतर चलती रहती है। लेकिन यदि हम अपने कर्मों और विचारों को नियंत्रित कर सकें, तो मृत्यु का भय भी मिट सकता है। उन्हें मानना है कि जीवात्मा शाश्वत और अनंत है और उसका अस्तित्व शरीर के साथ ही समाप्त नहीं होता। कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी समझाती हैं कि जीवन वह कालखंड है जिसमें हमें अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए। मृत्यु का भय तभी खत्म होगा जब हम अपने जीवन को सही दिशा में प्रयोजित करेंगे। उनके अनुसार जीवन के अंतिम क्षणों में भी जो व्यक्ति अपने धर्म और कर्म के प्रति जागरूक रहता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है। कर्म और धर्म का पालन कृष्ण की शिक्षाएं हमें यह भी बताती हैं कि मृत्यु का भय तभी मिटेगा यदि हम अपने अंदर की आत्मा को जान लें। यह ज्ञान ही हमें मृत्यु के अंतिम सत्य का सामना करने का साहस देता है। जीवन और मृत्यु का रहस्य तो तभी खुलता है जब हम इस संसार के आत्मिक तत्व को समझते हैं और उसे अपने जीवन में उतारते हैं। कृष्ण के विचार हमें यह भी सिखाते हैं कि मृत्यु का डर तभी खत्म हो सकता है जब हम अपने कर्म और धर्म के प्रति समर्पित हो जाए। यह समझ हमारे जीवन को वैचारिक रूप से समृद्ध बनाती है और हमें मृत्यु से डरो मत की दिशा में प्रेरित करती है। कबीर के विचार, कबीर की शिक्षाएं भी मृत्यु के विषय में बहुत गहरी हैं। उन्होंने अपने दोहों और कविताओं के माध्यम से जीवन और मृत्यु का अनूठा दर्शन प्रस्तुत किया है। कबीर ने कहा है कि जीवन और मृत्यु दोनों ही सत्संग और सदाचार से संबंधित हैं। उनके अनुसार यदि हम अपने कर्मों और विचारों को निर्मल रखते हैं, तो मृत्यु का भय भी खत्म हो जाता है। कबीर का दृष्टिकोण, कबीर का यह मानना है कि मृत्यु सिर्फ शरीर का अंत नहीं है, बल्कि आत्मा का विकास है।
उन्होंने कहा है कि जो व्यक्ति जीवन में विनम्रता और सच्चाई से जुड़ा रहता है, उसकी आत्मा मृत्यु के बाद भी शांति प्राप्त करती है। कबीर के विचारों में यह संकेत है कि मृत्यु से डरो मत का अर्थ है अपने अधूरे कर्म और आवेगों को छोड़ देना। कबीर की शिक्षाएं हमें जीवन में सरलता, सादगी और सदाचार का पाठ पढ़ाती हैं। उनके अनुसार मृत्यु का भय तभी समाप्त होगा जब हम अपने मन को शांति और सदाचार से भर देंगे। इन विचारों में यही संदेश है कि मृत्यु का सही दृष्टिकोण जीवन को और अधिक अर्थपूर्ण बना सकता है। जीवन की सच्चाई कबीर की वाणियों में यह भी है कि मृत्यु को साध कर ही जीवन सार्थक है। इसलिए कबीर का जीवन दर्शन यह है कि मृत्यु को लेकर निश्चिंत होकर जीवन को ईमानदारी, प्रेम और सच्चाई के साथ जिया जाए। यह सच्चाई हमें मृत्यु से डरो मत का वास्तविक अर्थ समझाती है। कबीर द्वारा प्रस्तुत यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि जब हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते हैं, तब मृत्यु का भय भी निष्क्रिय हो जाता है। उन्होंने हमें यह सिखाया कि हमें जीवन के क्षणों को भरपूर जीना चाहिए और मृत्यु को एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। निष्कर्ष, मृत्यु का रहस्य अक्सर मानव जीवन में जटिलता का विषय रहा है। विभिन्न धर्म और दर्शन हमें यह सिखाते हैं कि मृत्यु केवल जीवन का एक पड़ाव है, न कि अंत। चाहे वह बुद्ध का ज्ञान हो, ओशो का उत्सवपूर्ण दृष्टिकोण हो, कृष्ण का आत्मिक सत्य हो या कबीर का सरल जीवन दर्शन, हर एक ने मृत्यु को समझने का अमूल्य तरीका प्रदान किया है। सभी विचारक यह मानते हैं कि मृत्यु का भय इस बात का परिणाम है कि हम जीवन को अधूरा जीते हैं। यदि हम अपने जीवन में जागरूकता, सच्चाई और धर्म का पालन करें, तो मृत्यु का भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। जीवन का अंतिम सत्य है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। हमें इसे अपने जीवन का एक अभिन्न हिस्सा मानकर मृत्यु से डरो मत और इस जीवन को अधिक सार्थक बनाने का प्रयास करें। इस ज्ञान के साथ ही हम अपने जीवन को पूर्णता, प्रेम और माधुर्य से भर सकते हैं। मृत्यु से डरो मत, क्योंकि मृत्यु तो जीवन का एक सतत प्रक्रिया है जो हमें आत्मा की अनंतता का अनुभव कराती है। यही एहसास हमें जीवन का सही अर्थ समझने में मदद करता है।